पक्के दोस्त तो बन गए कट्टर दुश्मन। इजराइल ईरान से खरीदता था तेल, वहीं इजराइल ईरान को देता था हथियार। क्या वजह रही 70 साल पुराने संबंधों पर लगा ग्रहण? बदलती भू राजनीति ने दोस्तों को बनाया एक दूसरे का जानी दुश्मन। जानिए 70 साल पुराने ईरान और इजराइल के संबंधों की पूरी कहानी। ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। ईरानी हमले के बाद अब इजराइल भी जवाबी कार्यवाही की तैयारी में है। इस बीच पूरी दुनिया इस तनाव को नए स्तर पर पहुंचते देख रही है। ईरान का कहना है कि उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए अपने दूतावास पर इजरायली हवाई हमले का बदला लिया है। हालांकि इजराइल ने उस हमले में अपनी संलिप्तता न तो स्वीकार की है और न तो खारिज की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल परंपरागत दुश्मन है। ये दोनों देश एक समय दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बदलती भू राजनीति ने इन दोनों दोस्तों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया। अब ईरान और इजराइल एक दूसरे को अपने अस्तित्व पर संकट की तरह देखते हैं। 1979 में अपनी स्थापना के बाद से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इजरायली सेनाओं के खिलाफ उनके संघर्ष में फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन किया। फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष में ईरान का प्रभाव काफी बढ़ गया है, खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के उद्भव के साथ। फिर भी पिछले 75 वर्षों में ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंधों में नाटकीय उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले, जब मध्य पूर्व के अधिकांश अरब देश इजराइल के साथ मतभेद में थे और उनकी संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे, शाह के शासन ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बसने वाले इजरायलियों का समर्थन किया। शाह के नेतृत्व में ईरान ने 1950 में इजराइल को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी। हालांकि 1950 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध धीमे हो गए। 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 द्वारा किए गए तख्ता पलट के बाद शाह ने सत्ता हासिल की और अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के मित्र बन गए। 1960 और 1970 के दशक के दौरान इजराइल और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग फला फूला। 1957 में राष्ट्रवादी वामपंथी असंतुष्टों से चिंतित शाह ने इजरायली खुफिया सेवा मोसाद की सहायता से मध्य पूर्व की सबसे कुख्यात और क्रूर खुफिया एजेंसियों में से एक सेवाक की स्थापना की। हालांकि 1979 की क्रांति से पहले दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की सीमा को गुप्त रखा गया था। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि दोनों देश प्रोजेक्ट फ्लावर के कोड के तहत उन्नत मिसाइल सिस्टम विकसित करने पर सहमत हुए थे। 1967 और 1973 में अरब देशों के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल का समर्थन करने में तेहरान और तेल अवीव के बीच आर्थिक और ऊर्जा सहयोग महत्वपूर्ण था। ये पनामा और स्विट्जरलैंड में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म के माध्यम से हासिल किया गया था, जिसे ट्रांस एशियाटिक ऑयल के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, अब अरब तेल उत्पादक देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगा रखा था। उस समय ईरान ने इलियट अश्कलोन तेल पाइपलाइन जैसी गुप्त परियोजनाओं के माध्यम से अपने तेल को इजराइल तक पहुंचाया था। अब ईरान और इजराइल ने अपने संबंधों को काफी मजबूत किया तो शाह के विरोध में ईरानी वामपंथी गुरिल्ला जॉर्डन और लेबनान में फतह आंदोलन के कैंप में शामिल हो गए, जहां उन्होंने इजरायली सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः ईरान लौटने के लिए गुरिल्ला युद्ध में अनुभव प्राप्त किया। इन विद्रोहियों में से एक अली अकबर सफाई फरानी के फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के पूर्व अध्यक्ष यासिर अराफत के साथ घनिष्ठ संबंध थे। सफाई फरानी बाद में ईरान लौट आए और शाह के खिलाफ पहले सशस्त्र प्रतिरोध के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन्हें 1971 में एक फायरिंग दस्ते द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मार डाला गया। एक अन्य ईरानी राजनीतिक शख्सियत अयातुल्लाह रहतुल्लाह खुमैनी ने भी इजराइल की आलोचना की। 6 दिवसीय युद्ध के बाद कट्टरपंथी ईरानी अयातुल्ला ने एक फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को घोषणा की कि इजराइल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करना और इजरायली उत्पादों का उपभोग करना हराम माना जाता है। 1979 की क्रांति ने ईरान और इजराइल के घनिष्ठ संबंधों का अंत कर दिया। इसके बाद से ही ये दोनों दोस्त देश कट्टर दुश्मन में बदल गए। ईरान क्रांति की जीत की घोषणा के ठीक 6 दिन बाद यासर अराफत ईरान का दौरा करने वाले पहले आधिकारिक विदेशी राजनेता बन गए। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने वाले हजारों ईरानियों ने अपना गर्मजोशी से स्वागत किया और क्रांति में शामिल सभी राजनीतिक गुटों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। अराफात ने तेहरान की अपनी यात्रा के दौरान जनता से कहा, जब कोई अपने घर जाता है तो उसे अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने घोषणा की, ईरान की क्रांति
फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी जीत है। लंबे समय से चली आ रही इजराइल विरोधी बयानबाजी के बावजूद अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत इस्लामी शासन ने शक्तिशाली ईरानी सेना के साथ अपने युद्ध में हथियारों की महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए यहूदी राज्य की ओर रुख किया। विभिन्न स्रोतों ने अनुमान लगाया कि 1980 के दशक में अमेरिका की मौन स्वीकृति के साथ इजराइल ने ईरान को लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार प्रदान किए। दोनों शत्रुओं के बीच गुप्त सहयोग यही नहीं रुका। इजराइल ने 1985 और 1986 के बीच अमेरिका से ईरान तक हथियारों की शिपमेंट को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए JNTV न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।